टिड्डी दल को लेकर पिछले दिनों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के किसानों में काफी खौफ देखा गया था क्योंकि टिड्डी दल ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन आज सुबह जानकारी ये मिलती है कि करनाल के शामगढ़ हाईवे के पास जो है आप देख सकते हैं कि जो बीच हाईवे पर जितने भी पौधे हैं उसमें टिड्डियां काफी ज्यादा देखी गई। सभी पौधों पर टिड्डियां बैठी हुई हैं। करनाल से जितनी दूर तक आप जाएंगे तो हाईवे पर टिड्डी आप देख सकते हैं। तो इसी को लेकर किसानों को थोड़ी चिंता जरूर सताने लगी। हालांकि करनाल में या पहले करनाल के आसपास टिड्डी दल कभी नहीं पहुंचा था, लेकिन दूसरी तरफ जरूर देखा गया था। चाहे फरीदाबाद की बात की जाए या दूसरे इलाकों की बात की जाए, तो जिसको लेकर आसपास जिन किसानों की जमीन है, जैसे उनको पता चला तो वो यहाँ पर पहुंचे, इन्होंने हमें जानकारी दी। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि संख्या इनकी काफी हो सकती है। सभी पौधों पर बैठे हैं इस समय आप ये देख सकते हैं। लेकिन जो एक टिड्डी दल का झुंड नजर आता था वो नहीं है। हर पौधों पर जहां तक आपकी नजर जाएगी, हर पौधों पर ये टिड्डियां बैठी हुई जरूर नजर आएगी। जिस किसान ने सबसे पहले देखी उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं कौन सा आपका गाँव है? जैसे आपको पता चला कि टिड्डियां आपके यहाँ हाईवे पर नजर आई तो क्या कुछ पता चला आपको? सर मैं पास के ही गाँव दादूपुर का हूँ जी, मेरा गाँव है सामने। मैंने टिड्डी दल को देखा है, अभी टिड्डी हैं और जितने भी हाईवे पे मेरे गांव से लेके बल्डी बाईपास तक पौधे हैं सभी पे बैठी हैं। मैंने गौर से देखा है, फिर बाइक पे राउंड लगा के, और पेड्डे को एकदम से ख़त्म कर रही हैं ये सारी की सारी। और मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि इनका अभी इलाज हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो ये प्रजनन पे चली हुई हैं, फिर काफ़ी तादाद बढ़ जाएगी, शायद फिर काबू भी ना हो पाए। तो हमें डर है कि हमारी फसल में ना पड़े, हमारा नुकसान ना करे टिड्डी दल। इसलिए मैंने क्या लगता है टिड्डी है आपको? प्योर टिड्डी है जी, 100% टिड्डी है। तो ये तो बहरहाल देख सकते हैं कि ये टिड्डी है या कुछ और है। लेकिन सभी पौधों पर जो है हाईवे पर जहां तक आपकी नजर जाएगी, बीच हाईवे पर सभी पौधों पर जो है इसी तरह से ये बैठी हुई है। और जिसको लेकर किसान चिंता में जरूर आए थे, लेकिन चिंता की विषय जरूर नहीं है क्योंकि जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में जो है टिड्डी दल सक्रिय हुआ था, नजर आया था, उसने किसानों की काफी फसलों को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन यहाँ पर इस तरह से संख्या नहीं है। तो कुछ और किसान है, आप बताएं कैसे आपको जानकारी मिली कि हाईवे पर आपने टिड्डियां देखी है? क्या कहना चाहेंगे? ये हम अपने खेत में आए जी, सुबह आज ही नजर पड़ी जी इन पर। लेकिन हम ना अपने बड़े बुजुर्ग बुलाए जी, वहाँ लगे कहने भाई यही टिड्डी है, काफ़ी साल पहले आई थी, हमने बड़ी मुश्किल हो गया था इनको भगाना। तो हमने तो ये शंका जी यही टिड्डी है जी, हमारी ज़मीन है, फसल तैयार है, हमने डर हो रहा जी, कभी फिर हमला नहीं बोलता जी। इनकी संख्या बढ़ती जा रही जी, कई किलोमीटर के एरिए में यह टिड्डी नजर आ रही जी। तो प्रशासन से जी भाई इनका ही भी इलाज किया जाए। प्रशासन तक सिर्फ मैसेज पहुंचाना था ताकि किसानों की फसलों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। इस तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ जानकारी मिली, क्या वाकई ये टिड्डी है या कुछ और है? मेरा घर यही जीट रोड के पास है जी। मैं दिन प्रतिदिन देख रहा यहाँ पौधे ख़त्म होते जा रहे थे जी। आज मैं जीट रोड के बीच में आया, मैंने चेक करने की कोशिश की भाई पत्ते कैसे झड़ रहे, तो मैंने बारीकी से देखा जी यहाँ पे टिड्डी आ रही है। तब मैंने मिड्डा जी को फ़ोन किया, उनको बुलाया ताकि फिलहाल तो टिड्डी कम है जी, हो सके ज़्यादा हो जाए और जिम्मेदारों की फसलों। कुछ और मैं देख सकता हूँ कमेंट बॉक्स में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये टिड्डी नहीं है। टिड्डी है जी, 100% टिड्डी है जी। हम तो जिम्मेदार है, शुरू से देख रहे। हमने जो काफ़ी पुरानी टिड्डी दल आया था वो भी देखे है जी। और ये भी आज मेरी उम्र 50 साल होगी जी। ये टिड्डी है जी 100%। आपकी जमीन कहाँ है? मेरी जमीन ये सामने रही जी, मेरा घर भी है थोड़ा, आप उधर कैमरा घुमाओ, उधर देख लो जी। तो कृषि विभाग के अधिकारी हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हो, उनको इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैं आपको पौधे दिखाना चाहूंगा। सेम पौधे हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ पौधे खत्म हो गए हैं और दूसरी तरफ जहां पर हरे पौधे हैं वहां पर ये जो टिड्डियां हैं, वो जो उनको टिड्डियां बताया जा रहा है, वो तमाम यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही हैं, उड़ नहीं रही है। लेकिन जिस जिस जगह आपकी नजर जाएगी वहां पर ये इन पौधों पे नजर आएगी। किसानों की फसलों पर ये नहीं है, ये बीच हाईवे पर जितने पौधे हैं वहां पर नजर आ रही है। इसलिए करनाल के किसानों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कोई खौफ की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, उनको कम से कम एक बार इसका तहकीकात जरूर करनी चाहिए कि आखिरकार ये क्या कुछ मामला है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी आपको लगी? हालांकि पहले कुछ कम संख्या इनकी देखी जाती है रूटीन में, लेकिन पूरे हाईवे पर सभी पौधों पे ये बैठी हुई हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगता है कि काफ़ी संख्या है इनकी। बिल्कुल सर, ये हम भी यहीं से हाईवे से लेकर रहे तो हमने भी देखा कि काफ़ी शोर मचा हुआ है कि टिड्डियाँ बैठी हुई है। मैं खुद चेक करने आया हूँ तो परफेक्ट यहाँ टिड्डियाँ ही बैठी हुई है। इन भाइयों से भी बात हुई है, ये भी यही कह रहे हैं कि हमारी फसल में कोई दिक्कत ना हो
तो ये हमने मिड्डा साहब जी को क्योंकि फ़ोन इस तरह से इक्का दुक्का उड़ती हुई तो हमने पहले देखे हैं, बचपन में भी देखे हैं, लेकिन सभी पौधों पर बैठी हुई पहली बार देखी है। यानी मैंने सर खुद पहली बार ही देखा है, पूरे के पूरे पेड़ जितने भी है हाईवे पे सब पे बैठी हुई है टिड्डियाँ। तो हाईवे के बीचों बीच जितने भी पेड़ हैं उन पर ये टिड्डियाँ जरूर बैठी हुई हैं। हालांकि पहले बचपन में हमने भी जरूर देखी, लेकिन इक्का दुक्का जरूर देखा जाती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये उड़ नहीं रही है, लेकिन पौधों के ऊपर ही बैठी हुई नजर आ रही है, बीच हाईवे पर, करनाल हाईवे पर। क्योंकि किसानों को चिंता जरूर सता जाती है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रशासन तक किसान अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने हमें बुलाया, जिसके बाद हम यहाँ पहुंचे। और हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हालांकि किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में, जिस तरह से यूपी में, जिस तरह से हरियाणा के, राजस्थान के टच करते हुए जिलों में मचाई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कुछ एक संख्या में हाईवे पर ये टिड्डियां जरूर देखी गई हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के नेशनल हाईवे की। किसी तरह की घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन किसानों को थोड़ी चिंता जरूर हुई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जब सभी पौधों पर टिड्डियों को देखा तो इन्होंने हमें फोन किया, क्योंकि पहले इन्होंने इतनी संख्या में टिड्डियां नहीं देखी थी। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि संख्या इनकी कम है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस तरह की खबरें पहले काफी हरियाणा के तमाम जिलों से, खासतौर पर तमाम नहीं, जो जरूर पहुंचाया था कुछ एक जिलों में, लेकिन इतनी ज्यादा आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के ये किसान हैं। इसलिए हमारी इन सभी से अपील है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं है। बेटा साहब ये टिड्डी बाहर से आ रही है, थोड़ी घबराहट इसलिए है जी, हमारे क्षेत्र की नहीं आया। हो सका रात रोज को ज्यादा तादाद में जाए, 2-4 दिन में हो सका कोई मैसेज ही कन्वर्ट कर दियो दूसरी ना बुला जी, क्योंकि यह फसल काफी अच्छी है जी, वो खत्म होने की आशंका तो है जी। कौन सी फसल है आपके आसपास? ये जीरी ज्यादा है जी। तो जीरी ज्यादा है, दादूपुर है, शामगढ़ के पास गांव है। आप बताएं, संख्या कम है, बहुत कम है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सभी किसान भाइयों को आप भी मैसेज देना चाहेंगे? हम सभी किसान भाइयों को मैसेज देना चाहेंगे जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सतर्क रहें, प्रशासन के साथ जुड़े रहें। और मैंने जैसे इनको देखा, कमल सर को फ़ोन किया, तुरंत एक्शन लेके मेरे पास पहुँचे हैं और प्रशासन तक पहुँचाने के लिए जो आवाज़ इन्होंने उठाई है, मैं सभी से अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि प्रशासन तक पहुँच पाए और इनका कुछ ना कुछ इलाज हो पाए। ये है टिड्डी या कुछ और है? ये टिड्डी है जी, और अभी संभव है प्रयास हो जाए, अगर ज़्यादा बढ़ गई तो प्रशासन भी। पेड़ पर ही क्यों बैठी हुई है, उड़ क्यों नहीं? सर इसने खाना ही पेड़ है जी, तो पेड़ भी बैठेगी, इसकी पत्तियां सारी खा जाएगी। वो आप देख रहे हो टहनी, वो आप बच्चियां जहाँ वहाँ से उठ के यहीं आ रही हैं, ये उसको सारी उठती तो है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एक भी टिड्डी उड़ नहीं रही है, सभी पेड़ों पर बैठी हुई हैं। जो पेड़ पौधे हाईवे पर बैठी है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो पौधे थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जबकि एक तरफ के जो हरे पौधे हैं उन पर टिड्डियों की संख्या ज्यादा देखी जा सकती है। लेकिन जहां पर पौधे खा लिए गए हैं वहां पर आप देख सकते हैं टिड्डियों की संख्या कम नजर आ रही है। तो हाईवे के किनारे की यह तस्वीरें देख रहे थे, किसान भाइयों तक हम ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि किसी तरह की घबराने की, उस तरह की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जानकारी पहुंची थी कि करनाल के दादूपुर गांव के पास टिड्डियां देखी गई हैं, किसान चिंतित थे ये अफवाह फैलती ना चली जाए एक किसान के माध्यम से दूसरे किसान तक, इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि इनकी संख्या बहुत ही कम है। ये हाईवे के बीचों बीच जो पेड़ हैं उन पर बैठी हुई थोड़ी बहुत नजर जरूर आ रही है, लेकिन जो टिड्डी दल का खौफ था उस तरह का खौफ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जागरूकता फैलाई जानी बहुत जरूरी है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम करनाल से 10-15 किलोमीटर दूर इसलिए यहाँ पर पहुंची है, ताकि ये तमाम किसान एक एक करके यहाँ पर एक दूसरे को, दूसरे किसानों तक ये मैसेज पहुंच पाए कि किसी तरह का आपको डरने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। लेकिन हाईवे पर बीचों बीच जितने भी पेड़ हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी इन पेड़ों पर ये टिड्डियां बैठी हुई जरूर नजर आ रही है। प्रशासन को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हालांकि काफी समय से अब टिड्डी दल की खबर देखने को नहीं मिली है, जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।